Hi students, I'm Dr. Urvesh Chaudhary, working as a professor and head of management department in Aravali College of Engineering and Management. कल मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया। उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम हम कभी इतना मोटिवेटेड होते हैं पढ़ने के लिए कि हम है ना अपना पूरा एनर्जी पढ़ने में लगा देते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें सुनने को मिल जाती हैं जिससे मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है और फिर हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जब कभी हम आपसे बात करते हैं फिर से मोटिवेशन आ जाता है और फिर वही 2 दिन बाद फिर से वही सेम चीज़ हमारे साथ होती है। जब उस स्टूडेंट ने मुझसे ये बात की, जब मैं उसको समझा रही थी, तो मुझे लगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो इस समय पूरा इंडिया फेस कर रहा है, हमारे सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं इस बात का जवाब जो मैंने उस बच्चे को समझाया वो आपको भी बताऊं। यही सोच के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। होप आप भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को भी मिल जाएगा मेरे से बात करने के बाद में। तो मैंने उस बच्चे को यही समझाया, मैंने कहा बेटा ये सच है, जब हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें सुनने को हमें मिलती हैं तो हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक पॉजिटिव पार्ट रहता है, एक नेगेटिव पार्ट से फिल्ड अप होता है। या मैं यूँ कहूँ कि हमारा जो दिमाग है वो 2 तरीके से है, जिसमें हमारे पास कुछ फ्रंट एंड चीज़ें हैं। जिस तरीके से आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर जिस फाइल पे आप क्लिक कर देते हैं या जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक कर देते हैं वो आगे आ जाती है विंडो, और लेकिन दूसरी वाली विंडो जो है वो बैकग्राउंड में काम करती रहती है, वो कहीं गई नहीं है, वो काम कर रही है। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी विंडो पे काम करना है, मैं दूसरी पे क्लिक करूँगी तो वो वाली विंडो आपकी फ्रंट पे आ जाएगी और जिस पे मैं अभी काम कर रही थी वो पीछे बैकग्राउंड में चली जाएगी। ऐसा ही हमारे साथ हमारी रियल लाइफ में होता है। हमारा दिमाग भी बैक एंड और फ्रंट एंड की तरह काम करता है। जिस पर्टिकुलर थॉट्स के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं, वो हिस्सा जो है हमारा वो एक्टिव रहता है और वो ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे अंदर मोटिवेशन आ रहा है या डीमोटिवेशन आ रहा है। और इस समय जैसे आप देख रहे हैं, अगर हम न्यूज़ सुनते हैं या लोगों से बात करते हैं या व्हाट्सएप पे फॉल्स मैसेजेस, फेक मैसेजेस सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आए। ठीक है, तो नेगेटिविटी आना, डीमोटिवेटेड होना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी आपने लाइफलाइन देखी है? जब आदमी डेड होता है तभी वो लाइफलाइन की जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होती है, अदरवाइज कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। इसका मतलब क्या है? आपकी लाइफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब हम हमेशा ऊपर तक रहें या मोटिवेटेड रहें ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारी लाइफ में ये हिस्सा भी आता है जब हम पीछे आते हैं, नीचे की तरफ डाउनफॉल पे आते हैं, फिर दोबारा ऊपर से मूव करते हैं। और ये पॉसिबिलिटी है जब हम पीछे आके दोबारा आगे बढ़ते हैं तो हम उससे भी पहले वाले मोटिवेशन से भी ज़्यादा ऊंचा मोटिवेशन टारगेट अचीव करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम डिमोटिवेशन वाला पार्ट आ रहा है हमारी लाइफ में, हो सकता है उस समय हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हों नेक्स्ट ट्रैक के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डिमोटिवेशन आ जाता है, जब हम डाउनफॉल की तरफ मूव करते हैं, हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि हम दोबारा से ऊपर जा सकें, हम दोबारा से उस अचीवमेंट को, उस लेवल को अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है, जब कभी भी आपको लगता है कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या मैं डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, उस समय आपको क्या करना है? पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आना है। पॉजिटिविटी लाने के कई तरीके हैं, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि है ना 1% हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, नहीं। आप जब डिमोटिवेशन वाला फेस में आते हैं, आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ क्या है? मेरा गोल क्या है, मेरी ज़िंदगी का एम क्या है, मेरी लाइफ का क्या है जो मैं अचीव करना चाहती हूँ इस लाइफ में, या मैं अचीव करना चाहता हूँ। आपको क्या करना है इस समय? अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? हम जिस चीज़ को चाहते हैं या हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, यानी कि जो मेरी लाइफ का गोल है या मेरा एम है, उस गोल को मैं अपने पास रखूं, हर वक्त अपने आंखों के सामने रखूं। हर वक्त तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं अपने दिन के मेजर टाइम, जहां मैक्सिमम टाइम बिताता हूं, उस सब जगह तो मैं उस पर्टिकुलर गोल को रख सकता हूं। तो क्या होगा? मैं उसी गोल के ऊपर फोकस कर रहा हूं।
तो जिस पर्टिकुलर माइंड में जो चीज़ें मेरी अब फ्रंट एंड में आ गई थी, अब ऐसा करने से क्या कर रही हूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फ्रंट में लेके आ रही हूँ, और जो मेरी खराब पार्ट है या जो नेगेटिव पार्ट है उसको मैं माइंड के बैकग्राउंड में लेके जा रही हूँ। जब वो चीज़ फ्रंट में आ रही है तो मैं क्या प्रोसेस हैंडल कर रही हूँ, अनलर्निंग प्रोसेस। ये जो प्रोसेस मैं हैंडल कर रही हूँ वो क्या है, एक अनलर्निंग प्रोसेस है। इसका मतलब जो बैड पार्ट मेरे फ्रंट पे आके मेरे ऊपर हावी हो गया था, जिसने मुझे डिमोटिवेट किया था, उस पर्टिकुलर पार्ट को अपने माइंड से मैं ख़त्म कर रही हूँ, उसको मैं अपने माइंड से हटा रही हूँ। जब मैं उसको हटा लूँगी तो मेरे पास क्या रह जाएगी, पॉजिटिविटी। जब पॉजिटिविटी आएगी तो ऑटोमेटिकली आई विल बिकम मोटिवेटेड, और जब मैं मोटिवेटेड होंगी उस टाइम ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। तो ये तरीका है आपका। तो आप क्या कीजिए, आप पहले अपनी लाइफ का एम या गोल जो भी है आपका उसको एस्टैब्लिश कीजिए। जिस कमरे में आप मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं दिन में, जब आप जगते हैं से लेकर जब तक आप सोने के लिए जाते हैं उस समय तक का मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आजकल सब स्टडीज़ जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने घर में एक कॉर्नर या एक रूम, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ योर हाउस या आपके घर में कितने कमरे हैं, चाहे एक कोना मिल रहा है आपको जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं या फिर अपना फोकस करते हैं या मैक्सिमम टाइम आप बिताते हैं। आप क्या करेंगे, एक पेपर लीजिए या आप एक चार्ट पेपर ले लीजिए या कोई फ़ोटोग्राफ बना लीजिए या कोई प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसके ऊपर आप अपना लाइफ का गोल लिखिए। उस पर आप क्या करने वाले हैं, अपनी लाइफ का गोल लिखिए, और उस गोल को, उस अचीवमेंट को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी नज़रों के सामने दीवार पर लगा दीजिए। इसका मतलब जब मैं उठूँगी, सवेरे जब उठूँगी तो सबसे पहले मेरे सामने एक पॉजिटिव चीज़ आएगी। वो पॉजिटिव क्या है, मेरा गोल। इसका मतलब मेरा माइंड ऑटोमेटिकली दिन में जितनी भी बार उस गोल को देखेगा तो मेरा माइंड प्रिपेयर्ड है, वो जानता है कि मुझे ये अचीव करना है, जो मेरे सामने लिखा हुआ है उसे मुझे अचीव करना है। व्हेन आई नो ये मुझे अचीव करना है तो ऑटोमेटिकली आई विल बी मोटिवेटेड एंड आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द पाथवेज थ्रू विच आई विल बी एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल। तो आपको क्या करना है, अपना गोल, अपनी लाइफ का गोल, जो भी आप अचीवमेंट्स चाहते हैं इस लाइफ से, वो आप बनाएंगे, अपने सामने लगाएंगे, और डेली जितनी भी बार आपको लगता है आप उस रूम में आ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कभी जानबूझकर आप उसे देखेंगे, कभी अनजाने में देखेंगे, लेकिन दिन में बहुत बार आप उसको देखेंगे। एंड दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। जैसी भावना हमारी है वैसा ही ऑटोमेटिकली हमारा माइंड काम करता है। जब हमें पता है हमारा गोल ये है तो हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। और कभी भी बच्चों आप डिमोटिवेट मत होइए कि ये सोचकर कि आज हमारे माइंड में डिमोटिवेशन आया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा शेर भी शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मुझे उस गोल को अचीव करना है, उस शिकार क्या है, उसका गोल है, उसको अचीव करना है, तो मैं थोड़ा पीछे हट के जब दोबारा से अटैक करूँगा तो मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, मेरे अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो मैं उसको गोल को अचीव कर लूँगा। वही सेम चीज़ है डिमोटिवेशन। ये ज़िंदगी है, डिमोटिवेशन आना स्वाभाविक है, लेकिन उस डिमोटिवेशन को आपको नेगेटिव में नहीं लेना है, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। बाई हाउ? बाई गोइंग थ्रू द गोल और अचीवमेंट अगेन एंड अगेन इन योर माइंड। तो जो पार्ट आपका नेगेटिव है उसको आप डिलीट कर रहे हैं, और जो आपको चाहिए उसको वहाँ पे बार बार प्रोसेस करके अपने फ्रंट ऑफ माइंड में रख रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा, और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे। ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर यू स्टूडेंट्स। होप this video will bring some motivation in your minds and you will be able to prepare for your career. You will be able to achieve the success in your life. I'll come with some more videos in coming future because I have many questions from many of the students and I want to answer all those, and I'll bring it to the public so that you all can also come to know how these problems can be tackled. I wish you all the best for your future. I wish you healthy and safe life. I wish you all the success and pray to the God that जल्दी से जल्दी ये पैंडमिक ओवर हो और आप लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ में आगे का जीवन व्यतीत करें। थैंक यू।